बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गवर्नर हाउस के 45 असाइनमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी, लेकिन उसमें से आज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फ़ोल्डर बनाते हैं। मैं लोकल एफ़ में चली गई हूँ और जाके यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर ली गवर्नर हाउस के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने गवर्नर हाउस लिखा है और फिर इसको कमांड पे थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं लिखूँगी गवर्नर हाउस। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस दिए गए थे 45, तो यहाँ पे 14 या 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर उसके अंदर न्यू फाइल बना लेती हूँ। वो किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे जाके दोबारा से आप न्यू फोल्डर पर आएंगे और यहाँ पर जाके अपनी न्यू फाइल का नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर या असाइनमेंट के तौर पर असाइनमेंट नाम लिख लें या आप क्वेश्चन नंबर लिख लें। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने लिख लिया है, लेकिन मज़ीद इसकी हम यहाँ पे फाइल बना के रख लेते हैं। एक और न्यू फोल्डर बनाती हूँ और इसका नाम मैं रख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह मैं एक और फोल्डर बनाती हूँ और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 का बना लिया और इसी तरह मैं क्वेश्चन 14 तक का यहाँ पे बना लेती हूँ। चलिए, ऑलमोस्ट 14 बना लिया। यहाँ पर मैं कमांड लिखती हूँ CMD और यहाँ पे जाके मैं कोड स्पेस देकर मैं एक डॉट लगाऊंगी तो वही फाइल खुल जाएगी, 2 डॉट लगाऊंगी तो वो पूरा फोल्डर खुलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 लगा के देखती हूँ और ये देखिए आपके पास पूरा कम्प्लीटली खुलाया है। और अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बनाऊँगी न्यू फाइल और इस न्यू फाइल का नाम यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फ़ाइल दे दिया। अब इसके अंदर मैं दोबारा से फ़ाइल का नाम दूंगी, जिसका नाम मैं रख लेती हूँ assignment1.ts। ts एक्सटेंशन है टाइप स्क्रिप्ट की। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था कि किस तरह क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं यही कर लेती हूँ, न्यू फाइल बनाती हूँ और न्यू फाइल का नाम रख लेती हूँ assignment2.ts। इसी तरह मैंने जितनी फ़ाइल बना के रखी हुई है उन तमाम को मैं क्या करूँगी, 1 बाय 1 फ़ाइल बना लूँगी assignment3.ts। इस तरह 14 तक या 10 तक जो जहाँ तक मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो सका। ठीक है, तो क्वेश्चन बना ये सब बनाती हूँ। तो ऑलमोस्ट डन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस जितने सब तमाम, ये देखिए सबका मैंने कर लिया और ये क्वेश्चंस जितने थे वो तमाम को 1 बाय 1 मैं यहाँ पे उतार लेती हूँ या आप ना भी उतारें। ठीक है, और इसको मैंने कमेंट कर दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस आपका ये बताया गया है कि आपको Node.js और VS और ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे अपने असाइनमेंट 2 में। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं, या तो फिर आप चाहें तो एक एक करके तमाम क्वेश्चंस पहले उतार लें, या तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट काम करते जाएँ। ठीक है, यहाँ पे उतारने से ये होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इस तरह। ठीक है, तो पहले का तो ऑलमोस्ट सवाल आपको ये आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टॉल Node.js टाइप स्क्रिप्ट और VS, जो कि आपने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अच्छा जी, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको एक मैसेज के थ्रू ये वेरिएबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देती हूँ मैं लेट को और यहाँ पे फर्स्ट नेम स्ट्रिंग के साथ और फिर यहाँ पर अपना नाम देकर कंसोल में देखते हैं किस तरह आता है। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने, यहाँ पे आपने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन नहीं यूज़ करना। स्केप जो लेफ़्ट साइड पे आपके टॉप पे होता है, स्केप के नीचे वाला, उसे हम बैक टैग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्केप के नीचे वाले को बैक टैग कहते हैं, उसे हम ये यूज़ करना होता है। ओके, उसके बाद आपने करना है डॉलर लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लेट की जो वैल्यू स्टोर करवाई हुई थी, फर्स्ट नेम उसको मैंने मेंशन किया और कॉमा के साथ मैंने जो ऊपर क्वेश्चंस में आपके जो एक 1 सेंटेंस थे वो मैं यहाँ पर फ़ौरन से लिख देती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट किस तरह हम चेक करेंगे। तो कोई वीडियो मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर हम टर्मिनल में। तो ये तो हो गया आपका, ये मैंने कॉपी कर लिया
और अब जाते हैं हम टर्मिनल पे। टर्मिनल पे हम किस तरह जाएंगे? टर्मिनल पे आपका जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है भाई, हमने टर्मिनल तो ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको पावर शेल में रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। हमें पावर शेल में नहीं, हमें कमांड में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगी। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको आपने प्रेस किया और फिर हमने जो है वो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास F लिखा हुआ है, जबकि मुझे इसके अंदर F के अंदर गवर्नर हाउस और फिर क्वेश्चन नंबर को भी ऐड करवाना है, ठीक है, वरना बार बार यही एरर शो करेगा कि आपका रूट नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने CD करके कॉल करेंगे, स्पेस देंगे, गवर्नर हाउस का नाम देंगे, तो आपका जस्ट एक एक करके आएगा। गवर्नर हाउस आ गया, उसके बाद दोबारा से मुझे CD लिखना है और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी आ गया इसके अंदर। अब मैंने TSC माइनस माइनस इनिट करवाया, उसके बाद TSC दोबारा करवाया, तो आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन गई। और फिर मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को नोट के साथ स्पेस देके जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, और ये देखिए मेरा आंसर, ठीक है। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कुछ ये है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको किस तरह मैं लिखूँगी? तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन क्या अपर केस लोअर केस के हवाले से है और टाइटल केस। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेट देती हूँ, लेट में वही फर्स्ट नेम कर देती हूँ, ठीक है। तो कैमल केस का ख़ास ख्याल रखना है आपने। और फिर यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपना नाम, ठीक है। दैन कंसोल पे मैं करवाऊँगी क्या क्या जो आपको ऊपर कहा गया है सवाल में कि ये सब चीज़ें करनी हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अपर केस और लोअर केस की। तो लॉग इसके कंसोल लॉग के अंदर मैं क्या करूँगी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लेट में जो मैंने स्टोर करवाया था वैल्यू फर्स्ट नेम, ये मैं दूँगी। और डॉट लगाकर मैं यहाँ पे 2 लोअर केस कर दूँगी। और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज अगेन होगा, ठीक है, लेकिन ब्लैंक। अच्छा, उसके बाद मैं सेम इसको कॉपी करूँगी और इसी के नीचे मैं क्या कर दूँगी, 2 लोअर केस से क्या कर दूँगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ 2 अपर केस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले में 2 चीज़ों का कहा गया है कि आपको क्या करना है, टाइटल केस करना है। मतलब फ़र्स्ट लेटर जो है आपका वो आपका कैपिटल होना चाहिए, मतलब फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए। अदरवाइज़ ये लोअर और अपर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोअर में तमाम चीज़ें, तमाम अल्फ़ाबेट जो वो स्मॉल होती हैं और अपर केस में आपका क्या हो रहा था, तमाम चीज़ें कैपिटल हो रही होती हैं। अच्छा, और इसमें क्या हो रहता है आपका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो आपका कैपिटल होता है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें नॉर्मल स्मॉल में होती है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 ऐट और उसके अंदर 0 मैंने दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे कर देना है 2 अपर केस, क्योंकि पहले वाले 0 मतलब 0 इंडेक्स पे जो था आपका टाइटल केस, सॉरी जो नाम जो मेरा था शफ़क़ का 0 इंडेक्स तो एस हो गया, ये आपका कैपिटल हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपर केस कह दिया। प्लस मैं क्यों हूँ उसके साथ मैंने फर्स्ट नेम दिया और स्लाइस 1 कर दिया। तो यहाँ पर चला के देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले मैं TSC माइनस माइनस इनिट चलाऊँगी, उसके बाद TSC अगेन चलाऊँगी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कंपाइल करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो नाम आया है उसको मैं दे दूँगी नोड, उसके बाद स्पेस दे के जो आपकी जावास्क्रिप्ट का नाम आया है ASS3 है आई थिंक डॉट जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आ गया ये। फर्स्ट वाले में सब स्मॉल, सेकंड में सब कैपिटल और थर्ड में फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल है, अदरवाइज़ सारे स्मॉल में हैं। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है और इसमें आपका क्या कहा गया है इसको पहले समझना है। उसके बाद मैं यहाँ पर जस्ट कंसोल में आपको कहा गया है कि मुझे ये जो मैसेज है ये डिलीवर करना है या लिखना है या टाइप करना है, ठीक है। कौन सा मैसेज, ये वाला। तो मैं इसी को उठाती हूँ, इसी को कॉपी कर देती हूँ कंसोल के अंदर। लेकिन आपने कोटेशन का ख़ास ख्याल रखना है कि कौन सी कोटेशन आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका एरर होगा और आपका वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी कॉमास थे भी और यहाँ पे फिर मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद मैं चली गई हूँ टर्मिनल पे और फिर आप देख सकते हैं कमांड पे मैं गई, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। तो यहाँ पे कमांड में जाने के बाद दोबारा से मैंने गवर्नर हाउस और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे टाइप किया 1 बाय 1। उसके बाद TSC इनिट करवाऊँगी, स्पेस देकर इनिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा TSC करवाऊँगी, वो किस लिए, ये तो अब तक आप
का कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, ठीक है। लेकिन जो TSC है अभी तक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हुई नहीं थी कंपाइल, तो अब देखेंगे आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल TSC लिखने से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नोड, उसके बाद स्पेस देकर अपने जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल का नाम है वो आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है, और फिर आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट क्या। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से क्वेश्चंस गिवन है। याद रखना है आपको TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट ये सब में करवाना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले यहाँ ले लेती हूँ लेट में फेमस पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपको फेमस पर्सन नज़र आ रहा है लिखा हुआ। उसके बाद मैं स्ट्रिंग दे देती हूँ, स्ट्रिंग को अभी फ़िलहाल फेमस पर्सन का नाम दे दें, अभी फ़िलहाल खाली रखती हूँ, थोड़ा सोचती हूँ कि फ़ेमस पर्सन है कौन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा मैं लेट देती हूँ कि फ़ेमस पर्सन ने कौन सी अच्छी बात कही, कौन सा मैसेज दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज देकर स्ट्रिंग देती हूँ इसके अंदर, और स्ट्रिंग लिखती हूँ। स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पर किसने क्या कहा था, तो सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ स्ट्रिंग में फेमस पर्सन नेम, चलिए कायद आज़म ले लेती हूँ। तो कायद आज़म ने क्या कही थी बात, तो कायद आज़म ने अगर मैं ले लूँ तो चलें, इफ़ यू वांट टू शाइन, वैसे तो ये सेंटेंस था नहीं पर मैंने बना लिया है। सो यू नीड हार्ड वर्क, ठीक है, यू नीड हार्ड टू वर्क वर्क वर्क, ठीक है। फ़िलहाल पे मैंने यही लिख लिया है, और फिर उसको मैं रिज़ल्ट किस तरह शो करवाऊँगी, ज़ाहिर सी बात है कि मैं जाऊँगी टर्मिनल के ऊपर। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म। जी हाँ, सवाल देख लेती हूँ मैं सवाल दोबारा से कि कोई चीज़ रह तो नहीं गया, नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे अब कंसोल भी तो करवाना था ना, तो जब तक कंसोल नहीं होगा तो रिज़ल्ट कैसे शो होगा। अच्छा, अब कंसोल में क्या करना है, मेन थिंग कि मुझे अपना फेमस पर्सन का नाम भी चाहिए और मैसेज भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉलर ले लेती हूँ, और यहाँ पे फेमस पर्सन का जो आपका लेट में था स्टोर किया हुआ वो मैं ले लेती हूँ। लेकिन अब जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे कॉमास कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे पहले आगे भी लिख लेती हूँ वन सेड, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वन सेट के बाद आपने दोबारा से जो आपने मैसेज था वो आपने यहाँ पे रखना है। तो अच्छा, तो सबसे पहले ये एस्केप के नीचे बैक टैग मैंने लगाया, ठीक है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, ये लिख दिया बैक, इसके अंदर अब यहाँ पे मैसेज से लिखूँगी मैं। मैसेज में किस तरह दूँगी, दोबारा से डॉलर दूँगी और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं मैसेज लिख दूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका फेमस पर्सन का नाम भी आ जाएगा, और बीच में जो वन सैड भी लिखा हुआ वो भी आ जाएगा, और फिर आपका मैसेज जो आप ऊपर गिवन लिखी है वो भी आ जाएगा। अब जाते हैं टर्मिनल में चेक करने के लिए। तो न्यू टर्मिनल में आएंगे, इसी तरह कमांड में आएंगे। तो ये आते हैं हम कमांड में, कमांड प्रॉम्प्ट में। अब यहाँ पर दोबारा से गवर्नर हाउस और क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, आई थिंक 6 नहीं सॉरी 5 था ये, तो वो हम लिख लेंगे। और अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, अब यहाँ पे करते हैं हम TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट करेंगे, इससे आपका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आ गई कॉन्फ़िग क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इसमें कंपाइल नहीं हुई है, तो अब जावास्क्रिप्ट के लिए TSC मैं यहाँ पे टाइप करूँगी, स्पेस दूँगी, और आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पर कंपाइल होके आ गई, ठीक है। इसके अंदर भी वही काम मौजूद हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं नोड, ठीक है, उसके बाद स्पेस देंगे, और यहाँ पर फिर हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम जो आया है वो यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास मैसेज भी आ गया है, और आपने जो नाम रखा था कायद आज़म वो भी आ गया है, ठीक है। और जो सेंटर में आपने वन साइड लिखा था वो भी आपका आ गया है। तो ये तो था, आपको मकसद समझ में आ गया होगा कि बैक टैग हम लगाने से क्या हो रहा होता है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और तो आप देख सकते हैं कि वाइड स्पेस के बारे में गिवन है, और वाइड स्पेस स्लैश करके T और स्लैश करके हम N यूज़ करेंगे, लेकिन कंसोल के अंदर देखते हैं किस तरह कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कंसोल का चलाया, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर मैंने बैक टैग यूज़ करते हुए अपना नाम लिखा है, या फिर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। और फिर इसमें हम वाइड स्पेस किस तरह क्रिएट करेंगे, तो वाइड स्पेस के लिए स्लैश T का कहा गया है, स्लैश N का कहा गया स्लैश। ये ऐसा करते हैं, इसको इस तरह करके देखते हैं कि अगर मैं लेट के अंदर वाइड स्पेस के नाम से स्ट्रिंग देती हूँ, और स्ट्रिंग के अंदर फिर मैं
नाम दे के करती हूँ तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने वन कोटेशन वाली दे दी है स्ट्रिंग के अंदर, और फिर ये मैंने यहाँ पे शफ़क़ लिखा है और स्लैश करके टी लिखा है। फिर यहाँ पे मैं अनीस कर देती हूँ, मेरा पूरा नाम शफ़क़ अनीस। तो उसके बाद मैं दूसरा वाला भी यहीं पे करके दिखाती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ, नीचे पेस्ट कर देती हूँ और वाइड स्पेस 2 कर देती हूँ, वरना फिर क्या करेगा, ये एरर शो करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो टी था इसकी जगह मैं एन यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर करूँगी मैं कंसोल डॉट लॉग चलाऊँगी और फिर उसके अंदर मैं वाइट स्पेस और वाइट स्पेस 2, ठीक है, ये दोनों लिखूँगी ताकि दोनों का डिफरेंस समझ में आए। तो ये कंसोल में वाइट स्पेस हो गया, दूसरे कंसोल में मैं वाइट स्पेस 2 कर दूँगी और फिर देखिएगा कि आप लोग दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों स्लैश के साथ टी और स्लैश के साथ एन लगाने में क्या डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पे गई, न्यू टर्मिनल, और फिर उसी तरह ये पावर शेल पे आएगा जिसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लूँगी और फिर यहीं पे मैं गवर्नर हाउस लिखा हुआ आ रहा है और मैं क्या करूँगी, CD करके स्पेस दूँगी और फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6, वो करूँगी। मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 6, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये मैं इंटर प्रेस करूँगी तो आपका ये भी आ गया इस लिंक के अंदर। अब मैं यहाँ पे TSC स्पेस देकर माइनस इनिट और फिर ये आपका कॉन्फ़िग आ गया है। और अब मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कंपाइल करने लगी हूँ, तो किस तरह होगा, TSC डायरेक्ट मैं लिख दूँगी, इंटर प्रेस करूँगी और आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मैंने नोट के साथ स्पेस देना है और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है science6.js के नाम से थी वो मैंने किया। और आप देख सकते हैं कि टी की वजह से क्या हुआ कि वहीं पे आपके एक ही रॉ में स्पेस हुआ, जबकि आपका जो सेकंड वाला था वो सेकंड रॉ में चला गया। ठीक है, दोनों में स्पेस में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मिलता जुलता है। ठीक है, दोनों में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करनी है और रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करके 8 का कहा गया है और सबको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैं लेट ए नंबर दे देती हूँ क्योंकि नंबर में मुझे करना है, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं नंबर कोई सा भी दे देती हूँ, यहाँ पर मैं दे देती हूँ 10 और एक और लेती हूँ लेट बी के नाम से, उसमें भी नंबर देती हूँ मैं। और फिर नंबर यहाँ पर मैं दे देती हूँ 5 कर लें या 2 कर लेते हैं, चलिए 5 ही कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कंसोल चलाऊँगी और कंसोल में मैं तमाम मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवीज़न को यहाँ पर 1 बाय 1 करूँगी। अब इसका रिज़ल्ट बिल्कुल उसी तरह होगा। टर्मिनल पे जाके आपने TSC इनिट चलाना है, फिर उसके बाद आपने TSC चलाना है और फिर उसके बाद आपने जो फ़ाइल आपकी बनी हुई थी, कंपाइल हो गई थी जावास्क्रिप्ट की, नोट देकर आपने नोड स्पेस और फिर assignment7.js आपने करना है। तो आपका रिज़ल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको मैंने कर लिया और सब में 8 इसका आंसर आना चाहिए, इसलिए मैंने नंबर देख के इसमें लिखा है और ये देखें आपका आंसर। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और 9 बहुत आसान था, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था, जस्ट फेवरेट नंबर बताना था, कंसोल पे चलाया और आप खुद से बना कर देखिएगा आंसर। ठीक है, और अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और 10 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट का ए लेट का बी ले लेना है, दोनों पे नंबर आपने रखना है और फिर कंसोल पे जाके आपने एक ही लाइन में आपको दिखाना है कि 10 + 20 कितना होता है। उसके लिए यहाँ पे मैंने एस्केप के नीचे वाला बैक टैग यूज़ किया है और फिर उसके बाद मैंने डॉलर के अंदर कर्ली ब्रैकेट में ए, फिर प्लस देके डॉलर के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी और फिर उसके बाद इज़ इक्वल टू दिया मैंने और फिर उसके बाद डॉलर के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर a + b दे दिया। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा प्लस वाला। ठीक है, अगर आपने माइनस में करवाना है तो इसी तरह सेम करना है, जस्ट साइन चेंज कर दीजिएगा और फिर उसके बाद आपने टर्मिनल पे जाके चेक करना है कि, तो चलते हैं हम टर्मिनल पे। सेम इसी तरह माइनस का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी कमांड प्रॉम्प्ट में और फिर यहाँ पर मैं चलाऊँगी क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 CD करके मैंने चलाया और ये क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे मैं इनिट करूँगी, TSC स्पेस देकर माइनस इनिट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंपाइल के लिए TSC
दूंगी ताकि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट हो जाए, कंपाइल हो जाए। अच्छा जी, ये हो गई। अब यहाँ पर नोट स्पेस असाइनमेंट 10.js, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे आपका देख सकते हैं कि ये जो मैंने प्लस किया था वो पूरी एक ही लाइन में ये देखें आ गई, ठीक है। सेम इसी तरह आपने माइनस का भी करना है, माइनस का भी कर सकते हैं आप। तो ये देखें माइनस का भी मैं करूँगी इसको, ये देखें सिर्फ माइनस का साइन लगा दूँगी और जस्ट वही सब स्टेप करके आपको माइनस का आंसर ले आना है। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, वरना ये क्या होगा कि एरर शो करेगा। और ये देखें यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे B2 कर दिया, उसको आगे भी मैं चेंज करूँगी और साइन को भी मैं साथ साथ चेंज कर दूँगी ताकि जो माइनस करना है वो आपका माइनस होता हुआ नज़र आए, ठीक है। इसको मैं माइनस कर दूँगी। ऊपर नंबर के साथ मैंने थोड़ा सा ये मैंने लगाया नहीं है, इसको लगा देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ दोबारा से टर्मिनल पर और वही सब स्टेप करूँगी और फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले TSC कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िग बनी हुई है और यहाँ पे नोड के साथ मैंने JS की फ़ाइल को यहाँ पे करा और आप देख सकते हैं कि अब ये देखें दो रिज़ल्ट। तो इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।